गणित कक्षा 10 के अध्याय 3 दो चरों में रैखिक समीकरण के इस अध्याय में हम प्रश्नावली 3.1 के कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं। आइए उस प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 3.1 का कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण, तो दो चरों में रैखिक समीकरण के प्रश्नों को सरल करने के लिए हमें दो चर x और y की जरूरत पड़ती है। ये चर हैं x और y। अब दो चरों में हम पहले चर को क्या मानेंगे? जो पहला नाम दिया है। दूसरे चर में जो दूसरा नाम दिया है। अब उनमें हम रिलेशन स्थापित करेंगे। देखते हैं कि किस प्रकार से हम दो चरों में रैखिक समीकरण को लिखते हैं। तो आपको पता होगा कि दो चरों में रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म होता है ax धन by धन c बराबर 0। ये दो चरों में रैखिक समीकरण का एक समीकरण है, यानी एक समीकरण हमको दिया है जो दो चरों में है। इस समीकरण से हम अनंत हल ज्ञात कर सकते हैं। x के अनंत मान रखेंगे तो y के हमको अनंत मान प्राप्त होंगे। तो ये हमारा हो गया दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। आइए हम इस प्रश्न को सरल करते हैं। तो एक बार और प्रश्न को पढ़ते हैं। आफताब, तो यहाँ पर एक पहला चर हो गया आफताब, वो अपनी पुत्री से कहता है। आफताब एक x हो गया और ये पुत्री हो गई y। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व की बात कहा है, तो 7 साल पहले, जैसे मेरी आयु इस समय x है तो 7 साल पहले क्या रही होगी, माइनस कर देंगे। और बाद कहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो देखते हैं, हम सबसे पहले क्या मानेंगे, आफताब माना, आफताब की आयु माना, आफताब की आयु x वर्ष है। माना आफताब की आयु x वर्ष है और पुत्री की आयु y वर्ष है। पुत्री की जो आयु है वो y वर्ष है। अब हमारे पास इसमें दो केस बनेंगे। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 से पहले हम क्या याद कर लेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफताब और पुत्री की आयु। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर x माइनस 7 वर्ष, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। तो ये हमने मान लिया कि 7 वर्ष पहले जो है आफताब की आयु हो गई x माइनस 7 और पुत्री की आयु हो गई y माइनस 7। अब देखिए केस नंबर 1 क्या कह रहा है। केस नंबर 1 में 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है, आफताब कह रहा है। आफताब की 7 वर्ष पूर्व आयु बराबर पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु, यानी आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले x माइनस 7 कह रहा है y माइनस 7 से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था।
यानी पिता है तो पिता स्वाभाविक सी बात है कि पुत्र से बड़ा ही होगा। तो आफताब जो है इस पुत्री से 7 साल बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 का गुणा कर देंगे, तभी तो आफताब की उम्र निकलेगी कि ये 7 साल बड़ा है। अब इसको हम थोड़ा सा सरल करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 सते 49। 7 का y में गुणा, 7 का 7 में गुणा, तो 7 सते 49। अब इस 7y को हम इधर करेंगे तो x माइनस 7y माइनस 7 और प्लस 49 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 7y और प्लस 9 में से 7 जाएगा, हो जाएगा 2 और ये 4 बराबर 0। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 की हम बात करें, उससे पहले दिया है 3 वर्ष बाद। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब देखते हैं, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष बाद हम निकालते हैं दोनों की आयु। केस नंबर 2, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु बराबर हो जाएगा x धन 3 वर्ष और 3 वर्ष पूर्व पुत्री, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु बराबर हो जाएगा y प्लस 3। अब प्रश्न से क्या कहा है, प्रश्नानुसार कहा कि 3 वर्ष बाद, ये पिता कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे क्या रह जाऊंगा। ये कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल, इनसे केवल ये 3 गुना रह जाएगा। तो इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं, यानी x धन 3 बराबर 3y और धन 3 तरीके 9। तो x माइनस 3y प्लस 3y इधर आएगा माइनस और धन 3 माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इस तरह से हमें कहा था कि इसको बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारा बीजगणितीय निरूपण हो गया। आप इसे एक बार नोट करें, हम ग्राफीय निरूपण के बारे में भी आपको बतलाते हैं। तो हमने देखा कि जो आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो पहले में केस बन गया बीजगणितीय रूप x माइनस 7y धन 42 बराबर 0। और दूसरे में कहा कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो उसमें केस बन गया x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। इस तरह से हमें 2 बीजगणितीय समीकरण प्राप्त हो गए। यानी इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में, तो बीजगणितीय रूप क्या हो गया, बीजगणितीय रूप क्या हो गया, बीजगणितीय रूप क्या हो गया, x माइनस 7y धन 42 बराबर 0 और x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। आइए अब हम इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम x और y के कम से कम 2 मान ज्ञात करते हैं। और ये मान ज्ञात करने के लिए हम पहले समीकरण में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान मिलेगा, फिर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा। इस तरह से हमें 2 प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएंगे और उन प्रतिच्छेद बिंदुओं को हम संख्या रेखा पर रखकर निर्देशांक ज्यामिति के प्रयोग के द्वारा सरल कर लेंगे। तो देखते हैं इसका ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप को हम
ग्राफ पेपर पर सरल करते हैं, लेकिन बोर्ड पर कोई ग्राफ पेपर है नहीं यहाँ, तो हम इसे ग्राफ पेपर बना करके आपको बतलाएंगे। देखिए हमारे पास समीकरण है x माइनस 7y धन 42 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण है, x माइनस 7y धन 42 बराबर 0। अब इसकी हम सारणी बनाएंगे। और सारणी में कम से कम हम 2 मान ज्ञात करेंगे। तो सारणी 1, यहाँ x और ये y, हमने x का मान 0 रखा है, तो जब यहाँ x 0 रखेंगे तो 0 माइनस 7y और धन 42 बराबर 0, तो माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो माइनस से माइनस कटा, 7 6 का 42, y का मान हो जाएगा 6। और हम क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे, तो ये जब 0 हो गया तो x बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का 42, यानी ये माइनस 42 हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो सारणी 2 है वो समीकरण 2 से प्राप्त होगा। क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो इस तरह से हमने x के 2 मान ज्ञात कर लिए। x बराबर 0 रखा तो 3 गुना के 6, यानी 0 माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस 3y बराबर 6, तो 3 गुना के 6, y बराबर हो जाएगा माइनस 2, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस 2। अब देखिए y का मान 0 रखेंगे, बारी बारी से x और y के मान को 0 रखते हैं। x का मान 0 रखेंगे, y का मान मिल जाएगा, y का मान 0 रखेंगे, x का मान मिल जाएगा। अब देखिए हमने y का मान 0 रख दिया, तो जैसे हम y का मान 0 रखेंगे, माइनस 3 गुणे 0 0 हो जाएगा, और x माइनस 6 बराबर 0, माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। इस तरह से हमें 2 प्रतिच्छेद बिंदु मिल गए हैं। अब हम उन प्रतिच्छेद बिंदुओं को क्या करेंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो ये देखिए हमारा निर्देशांक ज्यामिति में ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, और ये x डैश हो गया, और ये y डैश हो गया। तो देखिए x अक्ष पर माइनस 42 दिया है, तो यहाँ पर हम माइनस 42 कैसे लिखेंगे, बहुत बड़ा नंबर है माइनस 42। अब हम उसे छोटे छोटे बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमने x को यहाँ पर 0 डिनोट किया, और देखिए हम यहाँ पर पहले नंबर लिख लेते हैं, 1 2 समान गैपिंग दे करके, 3 4 5 6 7, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। अब हम करेंगे क्या, 42 है तो ये हमारा हो जाएगा 6 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30। हम 6 6 का बना लेते हैं, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं क्या, इसको भी हम 6 का बना लेते हैं। तो 7 हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तब जाकर के ये माइनस 42 होगा। ये 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 6 का 36, और 6 सते 42। अब हम जो है 6 और 42 का हमारा बन गया। अब देखिए सबको हम सेम गैपिंग का बनाएंगे, तो इसको भी हम 6 6 का बना लेते हैं। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 सते 42। और फिर जो है
ये -2 है, तो हमारा -2 होगा कहाँ पर, तो हम देख लेते हैं। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6। तो देखिए हमारा -2 यहीं पर आएगा और 6 तो हमारा सब कुछ है ही, देखने को मिल रहा है आपको। 0 और 6, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 0, तो ये मूल बिंदु 0 और 6 कहाँ जाना है हमको, y अक्ष पर, तो 6 हो गया, 0, 6। उसके बाद 42 और 0, जो y का मान 0 है तो कितना आ रहा है, 42 यहाँ पर, y का मान 0 और इसका मान 42। अब क्या करेंगे, हम इनको इनसे मिला देंगे, इनको इनसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा बन जाएगी एक रेखा जिसको हम नाम दे देंगे x - 7y धन 42 बराबर 0। ये हमारी एक रेखा हो गई। अब जो है दूसरा पॉइंट, दूसरे प्रतिच्छेद बिंदु को हम दूसरे सारणी से देखेंगे। 0 - 2, x का मान 0 और y का मान -2। देखिए x का मान 0, y का मान -2, यानी कि 1 2 -2 हम इसको मान लेते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा। ये 6 6 दूनी 12 6 3 18, ये सब माइनस माइनस माइनस, नीचे माइनस और बाई साइड माइनस और उधर प्लस। अब देखिए 0, y का मान 0 और x का मान 6, तो y का मान 0 और x का मान क्या हो गया, 6। अब ये वाला पॉइंट हम ऐसे ऐसे मिला देंगे इस तरह से, और ये वाला पॉइंट जो है ऐसे ऐसे मिलेगा और आगे की ओर बढ़ेगा। तो हो सकता है इसका कोई कटान बिंदु मिल जाए, और मिलेगा भी। ये इनका ग्राफीय निरूपण हो गया। हमको इसमें प्रतिच्छेद बिंदु नहीं ज्ञात करना था, नहीं तो हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि के प्रयोग के द्वारा प्रतिच्छेदन बिंदु भी ज्ञात कर लेते। ये हमारी रेखा हो गई x - 3y - 6 बराबर 0। तो हमने देखा प्रश्न नंबर 1 के ग्राफीय रूप को और बीजगणितीय रूप को। आप चाहें तो इसे एक बार नोट भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, जो कि प्रश्न नंबर 2 है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए जो ज्यामितीय रूप होता है उसको ग्राफीय रूप भी कहते हैं। तो ग्राफीय रूप में अभी हमने प्रश्न नंबर 1 को देखा, हम ज्यामितीय रूप न देख करके बीजगणितीय रूप को अब देखेंगे, और ज्यामितीय रूप आपने समझा ही होगा, आप उसी तरह से लगा लेंगे। क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में दिए गए पहले समीकरण से 2 प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। 2 प्रतिच्छेद बिंदु क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि 2 बिंदुओं से ही एक रेखा खींची जा सकती है। तो अगर हमें 2 बिंदु पता रहेंगे तभी हम एक रेखा खींच सकते हैं। और रेखा क्यों कहा गया कि 2 चरों में रैखिक समीकरण है, तो जो रैखिक समीकरण होता है वो सरल रेखा का ही रूप होता है। तो देखिए यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट हैं, बल्ला और गेंद। तो बल्ले को हम मानेंगे x और गेंद को मानेंगे y। तो मान लिया हमने, माना बल्ले की संख्या, बल्ले की संख्या x तथा गेंद की संख्या, गेंद की संख्या y है। अब देखिए हमारा केस नंबर 1 क्या बनता है।
ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें सीधे सीधे कह दिया गया है। 3 बल्ला, एक बल्ले की कीमत देखिए, क्रिकेट के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बल्ले की संख्या हमने मान लिया यक्स, अच्छा, लेकिन ये दिया 3900 रुपये। तो यहाँ पर हमको क्या मानना होगा कि एक बल्ले की कीमत जो है यक्स रुपये है और एक गेंद की कीमत वाई रुपये है, क्योंकि कीमत की बात है रुपए में, और ये संख्या दिया है बल्लों की, 3 बल्ला है और 6 गेंद है। तो हम मानेंगे क्या, माना बल्ले की कीमत, माना बल्ले की कीमत यक्स रुपये तथा गेंद की कीमत वाई रुपये है। एक बल्ले की कीमत यक्स रुपये तथा एक गेंद की कीमत वाई रुपये है। अब जो केस नंबर 1 कह रहा है कि 3 बल्ले और प्लस 6 गेंद बराबर मिल रहा है कितने का, 3900 रुपये का। तो 3 बल्ला, एक बल्ले का मूल्य कितना है यक्स रुपया, तो हम रख देंगे 3 यक्स, और 6 गेंद यानी एक गेंद का मूल्य कितना है वाई, तो हो जाएगा 6 वाई बराबर 3900। अब देखिए इसको हम सरल भी कर सकते हैं, 3 से इसको हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और 3 एकम 3, 3 तिरिके 9। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब केस नंबर 2 क्या कह रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। तो बाद में एक बल्ला और प्लस 3 गेंद कितने रुपए में खरीदा, 1300 रुपये में। अब एक बल्ला यानी यक्स प्लस 3 गेंद यानी कि 3 वाई बराबर 1300 रुपये। इस तरह से हमारा ये बीजगणितीय रूप हो गया। आप इसे चाहें तो एक बार नोट कर सकते हैं, तब तक हम अगला प्रश्न नोट करते हैं। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जो 2 चरों में रैखिक समीकरणों के रूप में किस तरह से व्यक्त करना है, अब तक हमने इन 2 प्रश्नों से काफ़ी सीख लिया होगा, और जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा हम इस तीसरे प्रश्न के द्वारा उसे दूर करेंगे। तो 2 चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax धन by धन c बराबर 0। आज ये प्रश्नावली का जो 3.1 है वो आखिरी प्रश्न है। तो हम देखते हैं क्या कहा है। हमें 2 चरों में रैखिक समीकरण मानने के लिए हमेशा 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, एक x होता है और एक y होता है, एक x होता है और एक y। तो इसमें देखिए 2 ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, सेब और अंगूर की बात किया गया है। तो एक है सेब और दूसरा है अंगूर, यानी एक को हम x मानेंगे तो एक को मानेंगे y। अब क्या x होगा और क्या y होगा वो भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर दिया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, यानी हमको मानना होगा कि सेब का मूल्य x रुपये है और अंगूर का मूल्य y रुपये है, यानी 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो मानते हैं क्या, माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। अब केस नंबर 1 बिल्कुल सीधा और सटीक प्रश्न है, सीधे सीधे उसमें रख देना है। 160 रुपया किसके बराबर है, 2 केजी सेब
2 kg सेव और प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर क्या दिया, 160 रुपए। 2 kg सेव का मूल्य यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा, यक्स। 1 kg सेव का मूल्य यक्स रुपया है, तो 2 kg का क्या होगा, 2 गुणे यक्स। 1 kg अंगूर का मूल्य वाई रुपया है, तो वाई रुपया ही रखेंगे यहाँ पर, बराबर 160। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब केस नंबर 2 क्या कहता है, 1 महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो 1 महीने बाद की बात है, 400 kg सेब का हमने मान रखा है, 1 kg का x रुपया और 1 kg अंगूर का y रुपया। तो 4 महीने बाद की बात होती है, तो 4 kg सेब और प्लस 2 kg अंगूर का मूल्य हो जा रहा है 300 रुपया। तो 4x और धन 2y बराबर हो जाएगा कितना, 300। यानी x धन ये 2 से भाग कर दें तो 2x धन y बराबर हो जाएगा 150। इस तरह से हमारा ये समीकरण नंबर 2 हो गया। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो आज का जो प्रश्नावली 3.1 का ये हमारा आखिरी प्रश्न था। इसी प्रश्न के साथ हमारा आज का ये पार्ट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।